गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी क्लास 12 स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस बार आपका क्लास 12 का फिजिक्स एग्जाम काफी ज्यादा टफ आया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिफरेंट ओपिनियंस रहे थे फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम को लेकर। काफी सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर इस बार बिल्कुल भी डेरिवेशन देखने को नहीं मिले, पेपर बहुत ही लेंथी था। तो स्टूडेंट्स आज की मैं इस वीडियो में आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं, आपके लिए एक राहत की सांस लेकर आया हूं कि फिजिक्स के इस बार के बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई द्वारा जो पेपर सेट किया गया था उसमें स्टूडेंट्स काफी गलतियां थी। तो उन क्वेश्चंस में जो गलतियां थी उनको आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब वो क्वेश्चन अगर कितने भी मार्क्स का होगा वो सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। पर्टिकुलर सेट नंबर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि इस सेट में यहां पर ये गलती थी। चाहे वो बच्चों कोई भी गलती हो सकती है तो उसके स्टूडेंट्स सभी को मार्क्स दिए जाएंगे। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन रहा था, कितने परसेंट स्टूडेंट्स का कहना था पेपर टफ था, कितने परसेंट स्टूडेंट्स का कहना था पेपर आसान था, सभी कुछ ऑल इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बहुत राहत की वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी मैं आपको बताऊंगा वो स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। मैं सीबीएसई से अपील करना चाहूंगा कि आप इस बार फिजिक्स के एग्जाम में आप बच्चों को लीनियंट मार्किंग दें जिससे कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा पास हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं। अगर आप स्टूडेंट सपोर्ट नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स ये चीजें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने अपने वीडियो का टाइटल ही लेके आया कि फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नंबर देने होंगे। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर सीबीएसई द्वारा क्वेश्चन गलत बनाया जाता है, चाहे वो यूनिट गलत हो, चाहे कुछ भी उसमें गलती आती है XYZ, तो आपको जितने नंबर का वो क्वेश्चन होता है वो आपको स्टूडेंट फुल मार्क्स मिलते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बेसिक सी चीजें सबको पता होता है। तो आपने गलती क्यों करी है, ये तो आपकी गलती है, तो इसमें हमारी तो गलती है नहीं, हमने तो बनाया नहीं पेपर। तो जब गलती आपने करी है तो आप उसको जो है आप उसका सॉल्यूशन भी अच्छे से देंगे, ठीक है। तो बच्चों 90% स्टूडेंट्स सेड पेपर वाज वेरी टफ सो गिव लीनियंट मार्किंग। 90% बच्चों का कहना है कि पेपर काफी टफ था। कहने का मतलब ये है कि जो 10% बच्चों यहां पर बचे हैं, क्या उनका कहने का मतलब है कि पेपर बहुत ही आसान था? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। 90% का कहना था बच्चों पेपर टफ था। सिर्फ 3% बच्चे ऐसे थे, सिर्फ 3% बच्चे ऐसे थे जिनका कहना था कि पेपर इस बार आसान आया है। तो बच्चों हम सिर्फ 3% के हिसाब से नहीं सोचेंगे एज ए टीचर, हमें 100% के हिसाब से सोचना है। बच्चों मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैं 3% का ध्यान नहीं रखता हूं। बिल्कुल स्टूडेंट मैं सही है, प्रत्येक बच्चे को सपोर्ट करता रहूंगा, लेकिन हमें सबके लिए मुझे खड़े होना है, सबके लिए हम टीचर्स को खड़े होना है, सभी बच्चों के लिए, जिससे सभी बच्चों का टू बी वेरी ऑनेस्ट भला हो सके। तो सिर्फ 3% बच्चों का कहना है कि इस बार का पेपर आसान था, बाकी लगभग 97% बच्चों का कहना है कि पेपर इस बार का टफ था। तो आपको सीबीएसई बोर्ड आपको प्लीज लीनियंट मार्किंग करनी होगी और आपको अच्छे मार्क्स बच्चों को देने ही देने होंगे। तो स्टूडेंट्स एक अच्छी बात है, और स्टूडेंट्स अगर आप सपोर्ट करें तो एक बार स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताएं। ऑल सेट्स वर टफेस्ट। बच्चों कहने का मतलब ये है कि ऐसा होता था कि अक्सर पेपर में सिर्फ एक सेट टफ आता था, बाकी दो मॉडरेट आते थे। सेट 3 ज्यादातर टफ आता था, क्योंकि बच्चों जब मैंने भी क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दिया था, किस्मत तो बच्चों खराब ही है, तो मेरे हाथ में भी सेट 3 लगा था, तो वो भी काफी टफ सेट था। 2020 के आसपास की बात है बच्चों ये। तो सेट 3 टफेस्ट आता था, लेकिन इस बार बच्चों सारे सेट एक से एक कर रहे सेट आए हैं। मतलब आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। टू वेरी ऑनेस्ट सीबीएसई में ये कहना चाहता हूं कि बच्चा वहां पर 12th पास करने के लिए बैठा है। हाँ, हम मानते हैं कि काफी बच्चे जेईई नीट की तैयारी करेंगे तो वो अपनी उस हिसाब की आगे प्रिपरेशन कर लेंगे, लेकिन वहां पर बच्चे का मेन मोटिव ये है कि वो अपना 12th अच्छे से अच्छा पास करे। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है तो आप एक सेट के हिसाब से बनाएं कि आप दूसरे रीजन में कुछ और पूछ रहे हैं और अदर रीजन में आप कुछ और पूछ रहे हैं। तो सारे सेट स्टूडेंट्स टफ थे, तो इसमें लीनियंट मार्किंग आपको मिलेगी, ये तो 100% की बात है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि क्वेश्चन गलत कौन से हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख लीजिएगा, सेट 1 में मैंने पूरा लिख दिया है। सेट 1 में आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, आपको खूब दिखाई दे जाएगा। In a double slit experiment, okay, in a double slit experiment, 6th dark fringe is observed at a certain point of the screen. सही है। A transparent sheet of the thickness T and refractive index N is now introduced in the path of one of the two interfering waves to increase its phase by 2 n bracket n minus 5 T over lambda. The pattern is shifted and 8 bright fringes observed at the same point. Find the relation for thickness T in terms of n and lambda. Students ये जब हम लोग टू सोर्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जब रेस जाती है तो उसमें हम एक शीट लगाते हैं, एंड यू नो वेरी वेल, ये जो शीट होती है ट्रांसपेरेंट शीट होती है। तो भाई आप हमें एक बात बताओ, ये जो ट्रांसपेरेंट वाला शीट है ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है,
टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई मेरे, देखो दो सोर्स होते हैं, रेस जाते तो उसपे आप एक ट्रांसपेरेंट शीट को लगाते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट शीट बोला जाता है, दो सोर्सेस के बीच में आप लगा, तो ये तो क्वेश्चन है नहीं सिलेबस में भाई, जेईई और नीट के क्वेश्चन में है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स आपके कंफर्म है 100%। जेईई नीट का क्वेश्चन है, नहीं दे सकते आप, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो आप चीजों को जस्टिफिकेशन से देखिए, क्योंकि आप वहां पर बच्चे को या तो आप अपनी गाइडलाइन में कह दीजिए कि आप जेईई नीट का भी पढ़ के आइए, हम वो भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो उस हिसाब की आपकी गाइडलाइंस है नहीं। आपकी गाइडलाइंस है कि बच्चा 12 के हिसाब से 12 का सिलेबस करे, तो ये 12 के सिलेबस में नहीं है, तो आपको 2 मार्क्स देने ही देने होंगे, बिल्कुल खुला बोलते हैं। सेट 2 बच्चों, ये जो क्वेश्चन है सेट 2 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सेट 1 में भी है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है 5 मार्क्स का है, ठीक। लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, तो एक वेवलेंथ लैम्डा 1 हो गई, तो 600 नैनोमीटर मतलब 600 into 10⁻⁹, दूसरी 480 into 10⁻⁹ is used to obtain interference fringes in a double slit experiment. The screen is placed 1 meter away, ठीक है भाई, जो स्क्रीन है वो जो डिस्टेंस हो गई वो d equal to 1 मीटर हो गई, away from the slits which are 1 नैनोमीटर apart। तो यहाँ पर जो 1 नैनोमीटर है, तो 1 into 10⁻⁹ लिखेंगे, तो यहाँ पर बच्चों हमसे x3 पूछ रहा है, तो अगर x3 की बात करें एंटी लैम्डा अपॉन डी होती, अरे यार काफी बच्चे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ये नैनोमीटर दे रखा है, जो उनके बीच की जो डिस्टेंस अपार्ट है वो 1 नैनोमीटर दे रखी है। तो स्टूडेंट्स एक बात बताइए, डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही नहीं है, जरा ध्यान दो इधर कि जो नैनोमीटर से नैनोमीटर तो सीधा सीधा कट ही जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो ये डिस्टेंस कुछ ज्यादा नहीं है, नैनोमीटर में आ रहा है, तो ये जो इसकी जो डिस्टेंस होगी लगभग, शायद मैंने सॉल्व किया है ये, ठीक है, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज है एंटी लैम्डा अपॉन डी, तो लगभग 1800 के आसपास आंसर आएगा इसका। तो बताओ मतलब एक फ्रिंज जो है वो इधर बन रही है, और एक फ्रिंज मतलब 1800, 1.5 किलोमीटर आगे बन रही है। कहने का मतलब ये है कि ये 1800 मीटर ये अनजस्टिफाइड चीजें हैं, क्योंकि हम जब फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हम रियलिस्टिक अप्रोच पढ़ते हैं। रियलिस्टिक अप्रोच का मतलब है जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, कि मतलब जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर 2 मीटर हो सकती है, लेकिन जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज है वो लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास बन रही है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप यहां पर जो डिस्टेंस है वो अगर आप मिलीमीटर कर देते तो स्टूडेंट बच्चा सही कर देता क्वेश्चन को। काफी सारे बच्चों ने अपना दिमाग लगाया होगा, मुझे मालूम है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपना दिमाग लगाया होगा कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो नैनोमीटर नहीं होनी चाहिए, वो मिलीमीटर होनी चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में कोई सी भी गलती होती है तो आपको सीबीएसई द्वारा नंबर दिए जाते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को पता नहीं क्या ही हो रहा है, कि या तो वो पेपर लीक हो जाते हैं, या फिर मतलब XYZ कोई भी रीजन होता है, चाहे वो पैसे का हो चाहे वो कुछ भी हो। तो बस मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि जो बच्चा पूरे साल तैयारी करता है, तो आप क्यों नहीं दिए आपने डेरिवेशन बच्चे को। मुझे खूब मालूम है कि सीबीएसई लॉजिकल क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट नहीं पूछे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिनका लेवल कुछ ज्यादा ही हाई है, ठीक है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आप देने की कोशिश ना करें प्लीज। और ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 97% स्टूडेंट्स का कहना है कि जो इस बार का फिजिक्स का पेपर था वो काफी ज्यादा टफ है। तो 97% स्टूडेंट्स का ये कहना है। और स्टूडेंट जो डिफरेंट स्कूल से डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, तो अब बिल्कुल पीछे ना हटो, क्योंकि जो 12th की मार्कशीट में छप गया वो छप गया। तो अपने प्रिंसिपल के पास जाइए, अपने टीचर्स के पास जाइए और उनसे खूब मतलब संयम से बात कीजिए और उनसे कहिए कि आप भी एक लेटर लिखें या आप एक एप्लीकेशन लिखें या मेल करें सीबीएसई को, जिनसे कि आपके संग वो खड़े हो सके। क्योंकि अगर हम 2-4 लोग ही अगर इन पर बात करेंगे तो स्टूडेंट 2-4 को वो क्या ही सुनते, वो लाखों की नहीं सुनते, तो हम तो 2-4 हैं। तो जब हम लोग उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो वो हो सकता है कुछ एक नोटिस निकालें जो हम लोग के फेवर में हो। बाकी लीनियर मार्किंग तो स्टूडेंट्स आपको 100% मिलेगी। बाकी जो मैंने ये क्वेश्चन बताया सेट 1 में भी था और सेट 2 में भी था। ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली सेट 1 में था, तो ये क्वेश्चन सेट 2 और सेट 1 दोनों में है, तो सेट 1 के बच्चों को भी लाभ मिलेगा, सेट 2 के बच्चे को भी लाभ मिलेगा। सेट 3 में स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन टफ है तो वहां पर आपको लीनियर मार्किंग जरूर देखने को मिलेगी। लीनियर मार्किंग तो स्टूडेंट जरूर होगी, इसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। लेकिन ये जो कुछ क्वेश्चन है ये बच्चों गलत हैं, और अगर सीबीएसई आपके द्वारा कोई क्वेश्चन गलत आप बोर्ड में देते हैं या फिर अनजस्टिफाइड थिंग्स पूछते हैं, तो आपको उसके नंबर आपको बच्चों को बांटने चाहिए। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप एजुकेशन को एजुकेशन की तरह ही समझें। आप बच्चे की एजुकेशन को उसके पैसे से ना आके आप उसको उसकी काबिलियत के अनुसार आप उसको जज करें। बच्चा बहुत मेहनत करता है पूरे साल भर और आप आखिरी में कुछ ऐसे रीजन दे देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आपने बच्चों का खूब भला किया है, आगे भी करेंगे, तो मैं इस बार आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इन बच्चों का कहीं से भी बुरा ना हो। आप इनको प्लीज अच्छे मार्क्स दीजिए, ग्रेस मार्क्स दीजिए, और जो लीनियर मार्किंग हो सके बच्चों के हित में कीजिए। बच्चों एक बार आप कमेंट में जो आपकी राय लिखिए, एक बार सपोर्ट करिए, और अगर जिस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एक बार अपने सेट 1 और सेट 2 में इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनको और मिलाइएगा, थोड़ा सा और इस पे स्टडी कीजिएगा, और इस वीडियो को इतनी शेयर करें ताकि अपने दोस्तों तक पहुंचे।
पहुंचाएं ताकि ये चीजें आपको समझ में आए। स्टूडेंट्स एक बहुत राहत की वीडियो है, और भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है तो स्टूडेंट मैं आपको जरूर दूंगा, बस अब घबराओ नहीं, क्योंकि जो आपके और भी पेपर्स हैं आप उनकी तैयारी करो। अगर आप यहां से डिमोटिवेट होंगे तो स्टूडेंट्स आपके जो आगे के पेपर होंगे वो कैसे अच्छे होंगे, और टोटल परसेंट और टोटल सारे पेपर से आपकी अच्छी परसेंटेज बनाएंगे। तो अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स हम पीछे नहीं हटेंगे। मैंने हमेशा स्टूडेंट्स आपको सपोर्ट किया है, आगे भी स्टूडेंट मैं आपको सपोर्ट करूंगा वीडियो के द्वारा। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार कमेंट करके जरूर बताओ आपने हमारी वीडियो से क्या सीखा, और एक बार कमेंट में सपोर्ट जरूर लिखो। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।